जय मसीह के सालों मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको सुनना है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हम जानते हैं कि आप सब उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आज बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है लेकिन जान नहीं पाता। कारण क्या है? वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन के आधार पर अपनी ज़िंदगी को जीता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा को समझ सकता है। आपके और हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये सब लोग नहीं समझ सकते। जो नया जन्म पाए हुए हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, वचन को फॉलो करते हैं, दिन रात वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जान सकता है। तो आइए हम आज के कुछ पदों को देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। और हमें चाहता हूं कि आप जब इस पदों को देखिए और सुनिए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को इसी तरफ ले चलें जो परमेश्वर चाहता है। बाइबल में बहुत से बात बताया है, बहुत से आज्ञा है हमारे लिए जो परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है। वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम वो करें, हम कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है? जब हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन में, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सबसे पहली परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र बने। हमें सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक पवित्रता भी चाहता है। परमेश्वर जो पवित्र है और वो चाहता है कि हमारा जीवन आत्मिक तौर से भी पवित्रता रहना है और बाहरी तौर से भी पवित्रता रहना है। बहुत से पास्टर ऐसा है जो, और बहुत से विश्वासी ऐसा है जो सिर्फ दिखाएगा कि मैं बाहर से पवित्रता हूँ, मैं गंदे काम नहीं करता हूँ, गाली गलौज नहीं देता हूँ, लेकिन उसका अंदर में कुटिलता से भरा हुआ रहता है, बैर से भरा हुआ रहता है, उन्हें कामों से भरा हुआ रहता है। यहाँ पर पौलुस जो बताना चाहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। पवित्र का मतलब है कि कुछ मिलावट नहीं। आप जब नया जन्म पा चुके हो, आप जब बपतिस्मा ले चुके हो, आप जब प्रभु भोज लेते हो, तो आपके अंदर भी पवित्रता रहना है और बाहर में भी आपको पवित्रता रहना है। दूसरी बात बता रहा है कि अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसका बात का मतलब क्या है? यहाँ बताना चाहता है पौलुस की बहुत से लोग क्या होता है, पवित्र तो रहता है लेकिन वो व्यभिचार से नहीं बचता है, वो गलत कामों से नहीं बचता है। हम और आप जानते हैं कि ये बपतिस्मा ले चुका है लेकिन ये गलत काम करता है। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस बता रहा है कि हमारा जीवन से परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र बने रहना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है। कि परमेश्वर की इच्छा को हम देख सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पाप ना करें, ये पहला। आइए हम दूसरा बात की ओर चलेंगे। जब हम पढ़ेंगे यहाँ पहला तीमुथियुस 2:4 में लिखता है, वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि संसार के हर एक लोगों का उद्धार हो, संसार के हर एक लोग क्या करें, उद्धार पाए, छुटकारा पाए। पौलुस जब यहाँ पर लिख रहा है तीमुथियुस की कलीसिया को, तो यहाँ पर बताना चाहता है कि हर एक व्यक्ति से परमेश्वर का चाहता है कि वो उद्धार पाए, वो छुटकारा पाए, वो पापों से बचे, गलत काम ना करे। परमेश्वर चाहता है हमारे आपके जीवन से और साथ में संसार के लोगों से, तो ये चाहता है हमारे जीवन से और आपके जीवन से। जब पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने संसार के लोगों से क्या किया, प्रेम किया, ताकि क्या हो कि हर एक लोग उद्धार पाए, हर एक लोग क्या करें, छुटकारा पाए। तो आज ये है परमेश्वर की इच्छा जो आज हम और आप नहीं समझ सकते। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक आज्ञा दिया है, उसका 28वां अध्याय और हम देख सकते हैं 19 और 20 में, कि तुम जाओ हर एक लोगों को उन्हें सुसमाचार सुनाओ। हमें सुसमाचार सुनाना है, उनके बाद हमें क्या करें, चेला बनाना है। यह है परमेश्वर की इच्छा, सुसमाचार सुनाना है। जो पहला काम हमारे लिए है, वो एक विश्वासियों के लिए वो पहला काम है। तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि
तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जी हाँ, हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना है। हर बात में क्या करना है, आपको परमेश्वर का थैंक्स बोलना है। लेकिन आज बहुत लोग नहीं बोलते हैं। आप परमेश्वर से जो चीज़ मांगते हैं, परमेश्वर आपको वो चीज़ देता है, लेकिन आप अपना वादा वहाँ पर भूल जाते हैं जब वो चीज़ आपके पास आ जाता है। जब वो चीज़ आपको मिल जाता है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, थैंक्स बोलना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। चाहे आपके जीवन में दुख रहे, आपके जीवन में खुशी जीवन रहे या फिर दुखी जीवन रहे, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है हर एक परिस्थितियों में। तो प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का कोशिश कीजिए। ये हमारा और आपका जीवन है, क्योंकि आपने और हम परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर ने हमें संसार से पहले चुना है और हमें उद्धार दिया है, हमें बचाया है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारी इच्छा को पूरा करता है। हमारे लिए हर दिन हमें देता है देखने के लिए। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें हर दिन भूखा नहीं सोने देता है, हमें खाना देता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनका बेटा बेटियां भूखा सोए या फिर भूखा रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है। इसी तरह हम जब परमेश्वर की इच्छा है तो हमें भी परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। तो अपने आप को जांचिए कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो करने का कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आपको इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। कैसा लगा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे होना चाहिए कि मैं कैसा आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। आप लोग हमें बताइए कि मैं आपको कैसा समझा रहा हूँ, कैसा लग रहा है मेरे वीडियो से। और शेयर कीजिए ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और भी लोग वचन को जान पाए, समझने पाए। फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।